नमस्कार। हम हैं पशु रक्षक संघ से और आने वाली 11 फरवरी को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप। और आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर परमेंद्र वर्मा सर से रेबीज के बारे में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर वर्मा सर से। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये हैं पशु रक्षक संघ से। तो फर्स्टली हम समझते हैं कि रेबीज क्या होता है। अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि रेबीज होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, रेबीज है एक वायरस। ये वायरस ऐसे ही नहीं लगता है किसी जंगली जानवर या जंगल में जो रेबीज के एनिमल्स हैं उससे अपने किसी पेट में आ जाए, ठीक है, उस पेट से अपने को आ सकता है ये वायरस। अब इसका फैलने का तरीका क्या होता है, जरा शॉर्ट में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी रेबिड डॉग जिसमें पहले से रेबीज है, उसने अपने को यहाँ वाइट कर लिया, ठीक है, तो उसकी लार से वो वायरस अपनी यहाँ जो नर्व्स हैं ब्रेन वाली, उनके थ्रू कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, वहां वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो ब्रेन में पहुंचेगा, वहां फिर से मल्टीप्लाई होगा और वहां से आ जाएगा सेलाइवा में, और फिर अपने सेलाइवा से भी वो किसी को आगे फैल सकता है। जब वो ब्रेन में मल्टीप्लाई होता है तब ही हम लोगों में पागलपन के सिम्टम आने लगते हैं। तो ये तो हो गया रेबीज के बारे में, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि चलो डॉग ने काट लिया है, उसमें अभी सिम्टम नहीं आ रहे हैं डॉग में, फिर वो कहते हैं कि चलो हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उससे मौत हो सकती है। एक बहुत ही पुराना किस्सा है कि एक लेडीज को 32 साल पहले किसी डॉग ने काटा था, ठीक है। उस समय उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। जब 32 साल बाद उनकी डेथ हुई तो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट आया उसमें सामने, वो ये आया कि उसकी डेथ रेबीज की वजह से हुई है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि रेबीज क्या इतना ज्यादा जरूरी है और क्यों डॉग को लगवाना ज्यादा जरूरी है? एक्चुअली क्या है कि अपने डॉग से जो बाहर घूमते रहते हैं, कभी ना कभी उनकी फाइट अदर डॉग से हो रहती है। हर डॉग रेबीज वैक्सीनेटेड तो नहीं होता है जो बाहर घूम रहा है। मान लीजिए उसमें कोई रेबीज हो तो वो अपने डॉग में ना आए, उसके लिए डॉग को रेबीज वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। उसका शेड्यूल ये रहता है कि 3 महीने की उम्र पर उसको पहला रेबीज का वैक्सीन लगेगा और 4 वीक बाद उसका बूस्टर, उस बूस्टर के हर 1 साल बाद बूस्टर रिपीट होते रहते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम लोगों को हमारे डॉग को रेबीज का वैक्सीन लगे हुए 10 महीने या 11 महीने हो गए हैं, तो क्या अब हम आने वाले कैंप में जो 11 तारीख को कैंप हो रहा है उसमें लगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं। वो एज एनुअल बूस्टर वर्क करेगा जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार दूसरी साल सर हमारे साथ में रेबीज वैक्सीनेशन कैंप में बस बरकरार बने हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये तो आप सब लोगों का सौभाग्य है कि हम एक मजबूत स्थिति के साथ कैंप कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जिनके डॉग को वैक्सीन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, सब लोग अपने डॉग को लेकर आएं, इस कैंप का लाभ उठाएं। इसमें सबको फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डिवॉर्मिंग, जिनके यहाँ डॉग्स को खुजली है उनको भी ला सकते हैं। और मदद करने की कोशिश ऐसे करें कि आपके मोहल्ले में जो स्ट्रीट डॉग हैं जिनको खुजली हुई है ना, तो उनको जरूर लेकर आएं, जिससे कि उस मैंज को, खुजली को कंट्रोल किया जा सके। और सभी लोग का भरपूर सहयोग करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।